नाजरीन आदाब, मौलाना आजाद नशर उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं दिलनाज बानू आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। अजीज तलबा, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है फलसफा फितरियत और तालीम, और ये प्रोग्राम बीएड साल अव्वल के तलबा के लिए है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब। प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब, मैं आपका इस तालीमी प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। अजीज तलबा, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस प्रोग्राम की तरतीब आपको बताती चलूं। आज हम इसमें सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फलसफा फितरियत की तालीम के बारे में क्या राय है, फलसफा फितरियत के मुताबिक तालीम के क्या मकासद होने चाहिए, निसाब तालीम कैसा होना चाहिए, उसके बाद तरीका तदरीस पर रोशनी डालेंगे। फलसफा फितरियत के मुताबिक एक मौलिम का क्या किरदार होने चाहिए, कैसे नज्म व ज़ब्त होने चाहिए, और फिर आखिर में हम जानेंगे फलसफा फितरियत की खूबियों और खामियों के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि फलसफा फितरियत के मुताबिक तालीम कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हमें मालूम है कि फ़लसफ़ा फ़ितरियत जो है वो नेचर पर, वो कुदरत पर और फितरत पर जोर देता है। और फ़लसफ़ा फ़ितरियत या नेचुरलिज़म ये कहता है कि फ़ितरत या नेचर ही हर किस्म की मालूमात का ज़रिया है या सोर्स है। तो इसलिए फ़लसफ़ा फ़ितरियत की पूरी ज़ोर फितरत पर होती है, नेचर पर होती है। और फ़लसफ़ा फ़ितरियत के मुताबिक बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो इसी कुदरत और इसी नेचर से सीखता है। नेचर या कुदरत बेहतरीन मुअल्लिम और उस्ताद है। मिसाल के तौर पर हम जो है नेचर में नदियाँ, पहाड़, बाग, जंगलात वगैरह वगैरह सब देखते हैं। तो फ़लसफ़ा फ़ितरियत के मुताबिक हम इन सब जो है नेचुरल जो है कुदरती चीज़ों से हम जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि इस फ़लसफ़ा के बानी रूसों हैं, और रूसों का ये कहना था कि हमें जो कुछ भी बच्चों को तालीम देनी चाहिए वो कुदरत में और फितरत में देनी चाहिए। ये हमें कमरे जमात में और एक जो है बधे हुए निसाब के ज़रिए तालीम जो है नहीं देनी चाहिए, बल्कि बच्चे को कुदरत में जो है उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए। और तजर्बात के ज़रिए, मुशाहदात के ज़रिए बच्चा जो है ख़ुद ब खुद सीखता है। जिस तरह से सर आपने बताया, मतलब इसमें बच्चे की ज्यादा अहमियत है। वालिदैन का रोल हो गया या मौलिम का रोल हो गया, वो सेकंड नंबर पे आता है, उससे ज्यादा पाबंदियां बच्चे पे आयद नहीं कर। रूसों ने जो है एक तालीम के ताल्लुक से जो है बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है एमिल। और उस एमिल में, उस बुक में जो है रूसों ने एक जो है तसव्वुराती यानी कि इमेजिनरी चाइल्ड को पेश करने की कोशिश की है। और उस इमेजिनरी चाइल्ड का तालीम जो है कैसे होना चाहिए कुदरत में और फितरत में। और जिस तरह से मैंने इससे पहले भी जो है बताया है कि ये फ़लसफ़ा बैक टू नेचर की बात करता है। बैक टू नेचर यानी सोसाइटी जो है बच्चे को जो है वो जो है करप्ट जो है बना देती है, और जो भी जो है समाज के अंदर जो है बुराइयां हैं, आम हैं, वो जो है बच्चे की शख्सियत का हिस्सा हो जाती हैं। इसलिए ये फ़लसफ़ा कहता है कि बच्चों को तालीम देने के लिए आप जो है नेचर में ले जाइए। और इसकी एक बेहतरीन जो है मिसाल जो है शांति निकेतन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बनाया था। बिल्कुल नेचर में, फितरत में और कुदरत से ही जो है बच्चे सीखते हैं। इसके बाद से फिर जो है फ्रोबेल और जो है मॉन्टेसरी ने भी इस जो है फ़लसफ़े की बुनियाद पर या इसको जो है वो जो है बेस बना करके बच्चों के तालीम की जो है बात की थी। तो अल मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को जो कुछ भी तालीम देनी चाहिए वो कुदरत और फितरत और नेचर में देनी चाहिए, है ना, समाज से दूर हट के। नंबर 2, जो हमारे बधे हुए जो निसाब होते हैं, जो किताब होते हैं, है ना, वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है तालीम का जो है ज़रिया नहीं है, बल्कि नेचर है। बच्चे अपनी दिलचस्पियों, अपने रुझानात और अपनी जो है फितरी मैलानात हैं, जो खूबियां हैं, जो दिलचस्पियां हैं, जो जहनी सलाहियतें हैं, उसके मुताबिक अगर वो तालीम हासिल करें तो वो ज़्यादा बेहतर तालीम होगा। मतलब किताबी इल्म को हासिल करने के बजाय कुदरत में जाकर के अपने तजर्बे से सीखना। जी 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 जिस तरह से सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। जी जी जी। अगला मेरा सवाल ये है कि तालीम के मकासद क्या होने चाहिए।
फ़लसफ़ा फ़ितरियत ने तालीम के मुख्तलिफ मकासद का तयन किया है। उसमें सबसे पहला मकसद ये है मसरत का हुसूल, यानी कि बच्चा जो है खुशी हासिल करे तालीम से। जो हम आज के ज़माने में बच्चे को ज़बरदस्ती और जो है वो पढ़ाते हैं, थोपते हैं निसाब को, जिसमें बच्चा जो है खुशी जो है महसूस नहीं करता है। लेकिन तो एक फिक्स होता है, हम चाहते हैं कि यही हाँ बस। लेकिन ये फ़लसफ़ा ये मानता है कि बच्चा जो कुछ भी इल्म हासिल करे उसमें वो खुशी भी, इंजॉयफुल लर्निंग जो हम लोग जो सीखते हैं, लर्निंग वाइल इंजॉयमेंट, जिस पे आज बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। जी 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 फोकस। दूसरा है इजहार खुदी, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चा अपने दिल की बात को बहुत ही आज़ादी के साथ जो है इजहार कर सके, है ना, एक्सप्रेस कर सके, है ना। आइडियलिज्म के फ़लसफ़े में बच्चे पर एक जो है दबाव रहता है, एक टीचर का जो है दबाव रहता है, लेकिन इसमें बच्चे को इजहार ख्याल की आज़ादी पर जोर रहता है कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन करे, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या दिलचस्पियां हैं, वो क्या सीखना चाहता है वो। और इसके बाद से जो है ये जो है जो समाज है या जो माहौल है उससे जो है हम आहंगी और जो है मुताबिकत जो है इसके अहम मकासद में से एक है। क्योंकि ये फ़लसफ़ा ये मानता है कि जो है तालीम का मकसद वही होना चाहिए जिससे कि जो है एक स्टूडेंट चाहे एक तालिब इल्म अपने समाज में जहाँ वो रहता है उससे हम आहंगी और जो है एडजस्टमेंट जो है पैदा कर सके। ये चीज़ है, ये मेन जो है मकासद में से है। और फिर इसके बाद से चूँकि ये फ़लसफ़ा मादियत पसंद फ़लसफ़ा है तो इसलिए इसने जो है साइंसी मज़ामीन को जो है पढ़ने पर जो है काफ़ी जो है ज़ोर दिया है इस फ़लसफ़े में। और फिर इसमें जो सबसे अहम जो बात है वो है आज़ादी। बच्चे को आज़ादी दो ताकि वो आज़ादाना माहौल में रह करके जो खुदादाद सलाहियतें बच्चे के अंदर होती हैं उनको वो निकाल पाए। जी जी। और इसमें एक और मकसद है कि बच्चे को जिद्दोजहद जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए जो है तैयार करना, ताकि वो अपने जो है बका को कायम रखने के लिए जिद्दोजहद कर सके। डार्विन की थ्योरी अगर हमने जो है पढ़ी है तो वो इस जो है मकसद पर एकदम जो है फिट बैठता है, क्योंकि डार्विन का ये कहना था कि इस दुनिया में वही जानदार रह सके या बच सके जिन्होंने बदलते हुए माहौल के मुताबिक अपने अंदर तब्दीली लाई। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है इस फ़लसफ़ा के जो है तालीम के बुनियादी मकासद में से एक है मकसद जो है। और ये जो है सबसे अहम मकसद इनफरादियत पे जोर दिया, इनफरादियत पर भी जोर दिया गया है, जिसको हम जो है इंडिविजुअलिटी कहते हैं। क्योंकि इस जो है फ़लसफ़े का मकसद ये है कि बच्चा चूँकि एक इंडिविजुअल है तो उसका जो है फुल डेवलपमेंट हो, उसकी इनफरादियत, ताकि वो अपने आप को समाज में जो है वो पेश कर सके। और दूसरी चीज़ है ये है कि जिबिल्लतों की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है एक जो है इंसान के अंदर, हमें जो मालूम है कि इंसानों की क्या इंस्टिंक्ट हैं, क्या जो खसलतें हैं, तो उसको जो है परवान चढ़ाना या उसकी जो है नुशुनुमा करना। आज के माहौल में प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की बहुत बात करते हैं, तो क्या फ़लसफ़ा फ़ितरियत में भी इस पे जोर दिया गया या इस पे कोई बात हुई है? बिल्कुल जो बात हुई है, क्योंकि जो है मैंने इससे पहले भी जो मैंने बताया कि चूंकि बच्चा जो है जिस समाज में रहता है उसमें हम आहंगी और जो है एडजस्टमेंट उसको सीखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अभी जो है जिद्दोजहद की जो बात हुई कि जो है जिस समाज में उसको रहना है, एग्जिस्टेंस के लिए उसको स्ट्रगल करना है, तभी वो एग्जिस्ट जो है कर सकता है। तो निसाब तालीम में फ़लसफ़ा फ़ितरियत की क्या राय है? जैसा कि हमने देखा कि जो है तालीम के मकासद ही जो है वो जो है निसाब का तयन करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो है तालीम जो है बच्चों की फितरत, बच्चों की दिलचस्पियाँ, बच्चों की जो भी सलाहियतें हैं, बच्चों के रुझानात के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब बच्चों के नफ्सियाती अमल पर जोर दिया, नफ्सियात पर जोर दिया गया है। तो ठीक इसी तरह से जो है ये फ़लसफ़ा ये मानता है
कि निसाब ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के ऐन फितरत के मुताबिक हो, उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक हो, उनके रुझानात के मुताबिक हो, जिसमें वो खुशी हासिल कर सके, यानी कि बच्चे की जिसमें तहकीक का जज्बा बच्चे के अंदर। जी जी जी, इंकिशाफ का, तहकीक का जो है जज्बा जो है उभर करके सामने आए। तो इसलिए ये जो फ़लसफ़ा है, ये नेचुरल साइंसेस, जो फितरी साइंस के मज़ामीन हैं, इस पर जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, जिसमें इल्म कीमिया है, इल्म फ़लकियात है, इसमें जोग्राफ़िया है, और जितने भी जो है साइंसी जो है मज़ामीन हैं, है ना, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है जो रियाजी पर भी जो है ज़ोर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये फ़लसफ़ा जो है फ़िज़िकल हेल्थ पर, यानी कि जिस्मानी सेहत पर भी काफ़ी ज़ोर देता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस, कि अपने आप को किस तरह से हमें बीमारियों से बचाना है। जी 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 जी। तो ये फ़लसफ़ा जो है 2 चीज़ों पर ज़ोर देता है, एक तो साइंसी मज़ामीन और दूसरा जो है फ़िज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन पर, इसमें जो है काफ़ी ज़ोर दिया गया है। तो जिस तरह सर मजहबी तालीम पे, जैसे हमने आइडियलिज्म का पढ़ा था, मजहबी तालीम पे जोर दिया गया था, तो इस तरह से इस फिलॉसफी में मजहबी तालीम के बारे में क्या कहा गया है कि देनी चाहिए या नहीं? नहीं, ये फ़लसफ़ा देखिए, चूँकि मैंने ये बताया कि ये जो है मटेरियलिस्टिक जो है फ़लसफ़ा है, आइडियलिस्टिक जो है फ़लसफ़ा नहीं है, और ये फ़लसफ़ा ये मानता है कि यही दुनिया हकीकी दुनिया है, ये मटेरियलिस्टिक। तो मज़हब का कहीं पर इस फ़लसफ़े में कोई जो है मकाम नहीं है। ये मज़हब को और अखलाकियात को ये फ़लसफ़ा बिल्कुल जो है नहीं तस्लीम करता है, नहीं मानता है, क्योंकि ये जो है मादियत पसंद जो है फ़लसफ़ा है। ये साइंस पर जो है यकीन रखता है, साइंटिफिक नॉलेज पर यकीन रखता है। तो इसके नज़दीक मज़हब और अखलाकियात पर कोई जो है ज़ोर नहीं है, ना इसके लिए कोई जो है जगह है। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या बताया गया, तरीका तदरीस क्या बताया गया फ़लसफ़ा फितरियत के मुताबिक? देखिए, फ़लसफ़ा फितरियत ने जो है तरीक़ा तदरीस के जो मैदान में या मेथड ऑफ टीचिंग के मैदान में एक नई बात जो है सामने लेकर के आई, और बिल्कुल एक जो है इसी फ़लसफ़े की देन है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक जो है रिवोल्यूशन आया, और टीचर जो उस्ताद मरकूज़ जो तालीम थी वो तिफ़्ल मरकूज़ हो गई, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। तो इस फ़लसफ़े के जो मेन जो तरीक़ा तदरीस हैं, उसमें सबसे पहला जो तरीक़ा तदरीस है वो खेल की मदद से सीखना, प्ले वे मेथड, खेल के तरीके से सीखना। जैसे कि मैंने इससे पहले भी जो बताया था कि इसमें मसर्रत हासिल करना, इंजॉयफुल लर्निंग। तो ये फ़लसफ़ा ये कहता है कि बच्चों के जो है ज़हन पे या दिमाग पर ज़ोर जो है नहीं देना चाहिए, बल्कि लर्निंग बाई प्लेइंग एंड इंजॉइंग। तो इसी जो है फ़लसफ़े की देन है कि प्ले वे जो ग्रुप जो देखते हैं ना, प्ले ग्रुप हम जो देखते हैं जो है स्कूलों में, प्ले मेथड जो माउंटेसरी और जो है फ्रोबेल ने जो पेश किया, हम जो है रियाजी सीखते हैं। देखिए, खेल की जो है मदद से जो है बच्चे रियाजी सीखते हैं, या छोटे छोटे स्टोरीज़ की जो है मदद से, या और जो भी है ड्रामे करवा के, क्योंकि जो है बच्चों की फितरत में खेल शामिल जो है रहता है, छोटे बच्चों की फितरत में। इसलिए ये फ़लसफ़ा छोटे बच्चों के लिए जो बड़ा जो है सूदमंद और कारगर साबित हो। नंबर 2, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। चूँकि ये साइंटिफिक जो है तरीके को सामने लाया, और एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको हम जो है तजर्बाती जो है तरीका कहते हैं, क्योंकि तजर्बे में एक इंसान या खुद जो है तजर्बा करता है और उससे सीखता है। और ये तरीका ये भी जो है कहता है कि सेंसेस से हम अपने सीखते हैं, जो हम अपने सेंसेस से देख कर, सुन कर, टच करके। तो ये फ़लसफ़ा जो है तजर्बाती तरीक़ा पर और लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खुद करके सीखने पर, और जो है खेल का तरीका। इसके बाद से जो है ह्यूरिस्टिक मेथड भी हम एक कहते हैं, जिसको हम इंकिशाफी तरीक़ा कहते हैं। हम जब जो है इक्तिसाबी जो है नज़रिए को पढ़ते हैं, तो उसमें जो है एक जो है लर्निंग बाय इंसाइट है। उसमें तरीके में ये जो है बताया गया है कि जब एक बच्चा किसी भी मसाइल में फंस जाता है, दो चार हो जाता है, मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स का जो है कोई सवाल जो है वो जो है हल करना चाह रहा है,
वो उससे हल जो है नहीं हो पा रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहा है, डिफरेंट जो है फार्मूलाज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसके माइंड पर कोई जो है जो एग्जैक्ट फार्मूला जो है स्ट्राइक करता है और वो कहता है कि आई गॉट इट, आई सॉल्व इट। तो ये है ह्यूरिस्टिक, इनकशाफी तरीका। तो इस पर काफ़ी जो है फोकस जो है दिया गया है इस जो है फ़लसफ़े के तरीक़े तदरीस में। यानी कि रटाने के बजाय या मशक करने के या फिर लेक्चर मेथड के बजाय एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बिल्कुल बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन, जो एक चीज़ जो है हम लोग जो भूल रहे थे, मुशाहिदा करके सीखना, है ना। इस फ़लसफ़े में मुशाहिदा को या ऑब्जर्वेशन को जो बड़ी जो है अहमियत हासिल है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं फितरत में, नेचर में, कुदरत में, और ऑब्ज़र्व करके, महसूस करके सीखते हैं, तो ये फ़लसफ़ा ऑब्जर्वेशन पर भी जो है काफ़ी ज़ोर देता है। तो सर, जिस तरह से हम एक मौलिम को बोलते हैं कि समाज का बनाने वाले, समाज का मेमार होता है एक मौलिम, तो फ़लसफ़ा फितरियत में इतनी बातें की गई, एक्सपेरिमेंटल तरीके से सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखना है, प्लेवे मेथड से सीखना है, तो इसके मुताबिक एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, मौलिम का क्या किरदार होना चाहिए? चूँकि मैंने इससे पहले ही जो है मैंने बताया कि ये फ़लसफ़ा चूँकि जो है उस्ताद मरकूज़ से तिफ़्ल मरकूज़, यानी टीचर सेंटर से जो है चाइल्ड सेंटर पर ये जो है जो शिफ्ट है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, तो इसलिए ये फ़लसफ़ा जो है वो जो तालिब इल्म को या स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। और इसमें जो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है कौन करेगा, वो स्टूडेंट ही करेगा। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो खुद ही करेगा, है कि नहीं। और जो है एक्सपेरिमेंट भी वो जो है खुद ही करेगा। तो इस फ़लसफ़े ने जो है उस्ताद या मुअल्लिम का जो मकाम है वो सानवी कर दिया है, लेकिन ख़त्म नहीं किया है। उस्ताद की यहाँ पर जो प्लेस है या जो मकाम है वो एक माली के तरह है, एक बागबान की तरह है, एक जो है गार्डनर की तरह है। यानी कि वो एक माहौल को जो है सजा देता है, फिक्स कर देता है, एक अच्छी ज़मीन को हमवार करता है, और फिर पौधे उसमें अपनी अपनी स्पीड से, अपनी अपनी फितरी जो है सलाहियतों से उसमें जो है ऊपर उठते हैं। ठीक इसी तरह से इस फ़लसफ़े में मुअल्लिम का मकाम ये है कि वो जो है पढ़ने के या सीखने के माहौल को जो है फराहम करता है, ज़मीन हमवार करता है, और बच्चे अपनी अपनी फितरत और सलाहियतों के मुताबिक सीखते हैं और जो है लर्न करते हैं। लेकिन जो है बहसियत मजमूई इस फ़लसफ़े में मुअल्लिम का जो है सानवी मकाम है। नज़्म ज़ब्त की अगर बात करें तो फ़लसफ़ा फितरियत में नज़्म ज़ब्त के हवाले से क्या बात कही गई है, कैसे होने चाहिए? ये फ़लसफ़ा चूँकि जो है तलबा या स्टूडेंट या बच्चे को मुकम्मल आज़ादी की बात करता है, और वो ये कहता है कि बच्चे अपनी सलाहियत, अपनी फ़ितरत और जो है फ़ितरत में, नेचर में ये सब कुछ सीखना चाहिए। तो इस फ़लसफ़े ने बिल्कुल जो है जो बच्चों को मैक्सिमम जो है फ्रीडम दिया है, क्योंकि जब बच्चे आज़ाद रहेंगे तो वो अपनी जो है खुशी से, अपने इंजॉयमेंट से, अपने तौर तरीक़ों से, अपनी जो है सलाहियतों के मुताबिक सीखेंगे। तो ये फ़लसफ़ा जो है बच्चों को जो है बहुत जो है बैरूनी या जो बाहरी जो है नज़्म ज़ब्त या डिसिप्लिन के जो मुखालिफ है। और अगर ये बात जो डिसिप्लिन की करता है तो सेल्फ़ डिसिप्लिन की बात करता है, यानी कि ख़ुदकार नज़्म ज़ब्त, यानी बच्चों को सेल्फ़ डिसिप्लिन रहना है, ये चीज़ है। सर, आज के प्रोग्राम का मेरा आखिरी सवाल आपसे कि फ़लसफ़ा फितरियत की खूबियाँ क्या हैं या खामियाँ क्या हैं, या फिर मौजूदा वक्त में फ़लसफ़ा फितरियत की क्या अहमियत है? जिस तरह से जो है हमें मालूम है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत होता है और एक मनफी होता है। तो उसी तरह से इस फ़लसफ़े की भी कुछ खूबियाँ हैं और कुछ खामियाँ हैं। चूँकि जो है इस फ़लसफ़े को भी इंसानों ने पेश किया है, और कोई भी इंसान जो है ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ खूबियाँ हैं, खामियाँ नहीं। तो इसलिए इंसान जो कुछ भी पेश करता है उसकी कुछ खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। ये बिल्कुल जो है रोज़ रोशन की तरह आया है। तो फ़लसफ़ा जो है फ़ितरियत या नेचुरलिज़म की जो सबसे अहम खूबी है वो ये खूबी है कि इसने जो है तालीम के मैदान में एक रिवोल्यूशन लाया। रिवोल्यूशन वो है कि तिफ़्ल मरकूज़ तालीम, चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन को इसने जो है बहुत ही अहम या अहमियत दी। इस फ़लसफ़ा से पहले जो है तालीम जो है टीचर सेंट्रिक थी, लेकिन इस फ़लसफ़े ने बच्चे को जो है
मेन फोकस दिया, नंबर 1। नंबर 2, इस फ़लसफ़े ने साइंटिफिक स्टडी को या एक्सपेरिमेंट को एक नए सिरे से जो है मंजर आम पर लाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में साइंटिफिक जो है स्टडीज़ की जो है बुनियाद पड़ी और उसको जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। ये 2 चीज़ें हैं। और इसके बाद से जो है रिप्रेशनिस्टिक थ्योरी की अगर बात करें कि बच्चों को दबा के ये चीज़ें सिखाई जाएं, उसके भी खिलाफत की उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि जो है ये एक इंजॉयफुल जो है लर्निंग की बात किया है, लर्निंग बाय डूइंग की बात किया है, ऑब्जर्वेशन की बात किया है, एक्सपेरिमेंट की बात किया है, तो इसमें वो सब सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी, क्योंकि जो है बच्चा आज़ादी के तौर पर बिल्कुल जो है आज़ादाना तौर पर अपनी जो है सलाहियतों और ख़ूबियों के एतबार से वो सीखता है, तो जो है ज़ाहिर सी बात है इसमें है। और इस फ़लसफ़े की जो सबसे अहम जो देन है वो ये है कि जो है एक स्टूडेंट चाहे एक तालिब इल्म जो है तालीम अपनी दिलचस्पियों और अपनी जो है ख़ुसूसियात और सलाहियतों रुझानात के मुताबिक हासिल करता है। ये है सबसे जो है अहम खूबी इस फ़लसफ़े की। और अगर हम ख़ामी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस फ़लसफ़े की ख़ामी ये है कि इसने मज़हब और अखलाकियात को कोई मकाम नहीं दिया है, और बग़ैर मज़हब और बग़ैर अखलाक के एक जो है आप सिविलाइज्ड समाज का आप जो है तस्वुर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इस फ़लसफ़े ने साइंसी मज़ामीन को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और दूसरे जो है मज़ामीन को नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। तीसरी बात यह है कि निसाब को और जो है कमरे जमात के जो है दर्स व तदरीस पर कोई अहमियत नहीं है, फोकस नहीं है। मुअल्लिम के मकाम को इसने सानवी करके रख दिया है, जो कि मुअल्लिम की अहमियत हमेशा से जो है रही है। और इस फ़लसफ़े की जो सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि इसमें जो है बच्चों को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। हम एक बच्चे को मुकम्मल आज़ाद नहीं छोड़ सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट में या जो है तजर्बे में अपना इस हद तक जो है नुकसान जो है पहुंचा ले कि उसके जान जाने का भी ख़तरा हो। मिसाल के तौर पर आग में वो जल जाए या पानी में तैरने के लिए वो जाए तो वो डूब करके जो है जान दे दे। तो ये कुछ फ़लसफ़े की ख़ामी है। अगर हम मौजूदा ज़माने में इस फ़लसफ़े के रोल को देखें तो ये चाइल्ड सेंट्रिक और साइंटिफिक जो है इंक्वायरी की बात करता है, स्टडी की बात करता है। इसमें जो है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट पर जो है ज़्यादा फोकस जो दिया गया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस फ़लसफ़े की जो है मौजूदा वक्त में जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि बच्चे अपनी दिलचस्पियों, अपने रुझानात और अपनी फ़ितरत के हिसाब से जो है तालीम हासिल करेंगे तो वो उनके लिए जो है बहुत ही कारआमद और सूदमंद जो है साबित होगा। और मौजूदा दौर में जो तालीमी जो निज़ाम है उसमें फ़लसफ़ा जो है फ़ितरियत की बहुत सी चीज़ों को शामिल किया गया है। प्रोफेसर मोशायद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बने और बहुत ही मुफीद जानकारी हमें दी। अजीज तलबा, आज हमने फ़लसफ़ा फ़ितरियत और तालीम पर गुफ्तगू की और हमने ये जाना कि फ़लसफ़ा फ़ितरियत के मुताबिक तालीम कैसी होनी चाहिए, फ़लसफ़ा फ़ितरियत के मुताबिक तालीम के क्या मकासद हैं, हमारा निसाब कैसा होना चाहिए, फ़लसफ़ा फ़ितरियत के मुताबिक तरीका तदरीस कैसा है, एक मौलिम का किरदार उसके बारे में फ़लसफ़ा फ़ितरियत की क्या राय है, नज़्म व ज़ब्त कैसे होने चाहिए, और आखिर में हमने जानने की कोशिश की कि फ़लसफ़ा फ़ितरियत की खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं और मौजूदा वक्त में फ़लसफ़ा फ़ितरियत की क्या अहमियत है। प्रोफेसर मोहम्मद मोशायद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बने और अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद है कि हमारे तलबा के लिए ये गुफ्तगू बहुत ही मुफीद साबित होगी, बहुत ही कारआमद साबित होगी। अजीज तलबा, इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू हासिल करने के लिए आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए आप दिए गए पते पर राब्ता कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आइंदा एक नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।